भाई ये धुरंधर 2 जितना भी पैसा कमाएगी वो जाएगा किसके पास। धुरंधर ने तो 1400 करोड़ कमाए थे, तो इससे ज्यादा भी कमा सकती है। तो आओ जानते हैं ये सारे पैसे किसके जेब में जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि तुमने एक मूवी बनाई है। इससे ज्यादा पैसा कमाने के लिए तुम्हारी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा थिएटर में रिलीज करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी फिल्म एक डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा जो तुम्हारी मूवी को थिएटर्स तक पहुंचाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारी मूवी से जो अर्निंग आएगी उसका 10 से 30% चार्ज करेगा। अब तुम्हारी मूवी थिएटर्स में लग गई है एंड उसने मान लो 100 करोड़ का नेट कलेक्शन छाप लिया है। नेट मतलब टैक्स डिडक्ट करके। तो आओ देखते हैं तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। अब 100 करोड़ में से 40 करोड़ सिंगल स्क्रीन से आए हैं और 60 करोड़ मल्टीप्लेक्स से। अलग अलग इसलिए बिकॉज दोनों ही स्क्रीन के जो प्रॉफिट शेयरिंग का खेल होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जो सिंगल स्क्रीन होती है वो दो तरीके से काम करती है। या तो थिएटर का ओनर हर टिकट पे एक फिक्स अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा और उसके ऊपर का सारा खुद रखेगा। और दूसरा तरीका होता है प्रॉफिट शेयरिंग का। इसमें 30% थिएटर वाला रखता है एंड 70% डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। अब ये बहुत वेरी करता है बट ऑन एवरेज यही समझ लो। यानी सिंगल स्क्रीन से जो 40 करोड़ आए थे उसमें से थिएटर वाला 12 करोड़ रखेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटर को 28 करोड़ दे देगा। अब दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्सेस का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल थोड़ा अलग है। पहले हफ्ते में प्रॉफिट शेयरिंग ऑन एवरेज 50-50 होती है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं थिएटर वालों का हिस्सा बढ़ता चला जाता है। अब सारे वीक्स का ऑन एवरेज देखे तो कमाई का 45% डिस्ट्रीब्यूटर तक आएगा। यानी मल्टीप्लेक्स ने जो 60 करोड़ कमाया था उसमें से 27 करोड़ मतलब मूवी की टोटल कमाई जो डिस्ट्रीब्यूटर तक आएगी वो होगी 55 करोड़ रुपए। अब डिस्ट्रीब्यूटर उसमें डील के हिसाब से अपना कट लेगा जो कि मान लेते हैं ऑन एवरेज 10% है, यानी कि 5.5 करोड़। अब फॉलो कर लो ये जानने से पहले कि तुम्हें कितना मिलेगा। तो अब इन सब के पास जो फाइनली तुम्हारे पास अमाउंट आएगा वो होगा 49.5 करोड़। हमारे केस में तो टोटल का 50% हुआ। अब हर केस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन तुम मोटा मोटा समझ गए हो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी फिल्म से इतना ही अमाउंट कमा पाओगे तो तुम गलत हो, क्योंकि एक मूवी सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स एंड ओवरसीज राइट्स से भी कमाती है। एंड ये राइट्स मोस्टली रिलीज से पहले ही सेल हो जाते हैं, मतलब रिलीज से पहले ही तुम अच्छे खासे पैसे छाप लोगे। धुरंधर ने इंडिया से 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था और 840 करोड़ का नेट कलेक्शन। तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि आदित्य धर पास कितने पैसे पहुंचे होंगे।